हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये आज की जो वीडियो है वह आचार्य श्री रजनीश की सम्मुख से समाधि पुस्तक से है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो आज की दुनिया में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों को ईश्वर से मिलाने की जो झूठी तरकीबें देते रहते हैं, जो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, उसके ऊपर ओशो ने बहुत सुंदर एक कहानी कही है। क्योंकि सत्य भीड़ में नहीं मिलता, सत्य इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत मिलता है। सत्य बाहर झांकने से नहीं मिलता, सत्य भीतर देखने से मिलता है। तो इस पर उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी कही है। तो थोड़े से अंश के साथ इस कहानी को शुरू करेंगे। जो लोग भीड़ से बंधे हैं और भीड़ की आंखों में देखते रहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, वे लोग असत्य हो जाते हैं। क्योंकि भीड़ असत्य है, भीड़ से ज्यादा असत्य इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं। सत्य जब भी अवतरित होता है तब व्यक्ति के प्राणों में अवतरित होता है। सत्य भीड़ के ऊपर अवतरित नहीं होता। सत्य को पकड़ने के लिए व्यक्ति का प्राण ही बीड़ा बनता है, वही से झंकृत होता है सत्य। भीड़ के पास कोई सत्य नहीं है। भीड़ के पास उधार बातें हैं जो कि असत्य हो गई हैं। भीड़ के पास किताबें हैं जो कि मर चुकी हैं। भीड़ के पास महात्माओं, तीर्थंकरों, अवतारों के नाम हैं जो सिर्फ नाम हैं, जिनके पीछे अब कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया है। भीड़ के पास परंपराएं हैं, भीड़ के पास याददाश्तें हैं, भीड़ के पास हजारों लाखों साल की आदतें हैं, लेकिन भीड़ के पास वह चित्त नहीं है जो मुक्त होकर सत्य को जान लेता है। जब भी कोई उस चित्त को उपलब्ध करता है तो अकेले में व्यक्ति की तरह उस चित्त को उपलब्ध करना पड़ता है। जो आदमी भीड़ को देख कर जीता है वह अपने बाहर ही भटकता रह जाता है। क्योंकि भीड़ बाहर है। जिस आदमी को भीतर जाना है उसे भीड़ से आंखें हटा लेनी पड़ती हैं और अपनी तरफ जहां वह अकेला है उस तरफ आंखें ले जानी पड़ती हैं। लेकिन हम सब भीड़ से बंधे हैं, भीड़ की खूंटी से बंधे हैं। मैंने सुना है कि एक सम्राट था और उस सम्राट के दरबार में एक दिन एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास। उस सम्राट ने कहा, कमी? कौन सी कमी है, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूँ। मैं तो सोचता था मैंने सब जीत लिया। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं, मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूँ। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र तो कभी न देखे न सुने, कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना ऐसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो देवता बहुत सरल थे और आजकल हिंदुस्तान के सब राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्गीय हो गए हैं। वहाँ बड़ी बेईमानी, बहुत करप्शन सब तरह के शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ मरकर सब स्वर्गीय हो जाते हैं, नरक में तो कोई जाता नहीं। हालांकि कोई राजनीतिज्ञ स्वर्ग में नहीं जा सकता, और अगर राजनीतिज्ञ जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग्य जगह न रह जाएगी। लेकिन होते तो सभी स्वर्गीय हैं। तो उसने कहा कि जब ये सब वहां पहुंचने लगे हैं तो बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत रिश्वत चल रही है। अगर देवताओं के वस्त्र लाने होंगे तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। उस सम्राट ने कहा, करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइए तो लाखों खर्च हो जाते हैं, तो वह तो स्वर्ग है, वहां करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। चपरासी भी वहां करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता है। उस राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मैं निरीह आदमी आपको क्या धोखा दूंगा, और फिर चाहे आप पहरा लगा दें मुझ पर, मुझे एक महल के भीतर बंद कर दें, मैं महल के भीतर ही रहूंगा। क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक है, इसलिए बाहर की यात्रा नहीं करनी है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने लग जाएंगे। राजा ने कहा, 6 महीने? मैं तो सोचता था तू दिन 2 दिन में ले आएगा। उसने कहा कि दिन 2 दिन में तो दिल्ली में फाइल नहीं सरकती, तो स्वर्ग में क्या इतना आसान है आप समझते हैं? कोशिश मैं अपनी करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। दरबारियों ने कहा, यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है, देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? राजा ने कहा, लेकिन धोखा देकर यह जाएगा कहाँ?
नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया। वह रोज कभी करोड़ कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए मांग लिए, लेकिन राजा ने कहा कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहाँ। ठीक 6 महीने पूरे हुए, वह आदमी पेटी लेकर बाहर आ गया। पेटी बहुत चमकदार और देखने में बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत मालूम पड़ती थी। उसने सैनिकों से कहा, मैं कपड़े ले आया हूँ, चले महल की तरफ। तब तो शक की कोई बात न रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। दूर दूर से लोग देखने आए थे। दूर दूर से राजे बुलाए गए थे, महाराजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े लोग बुलाए गए थे, धनपति बुलाए गए थे। दरबार ऐसा सजा था जैसा कभी न सजा होगा। वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक तो डरा हुआ था कि अगर बेईमान न हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या करेंगे। अगर उसने कह दिया कि नहीं मिलते, लेकिन वह पेटी लेकर आ गया तो विश्वास आ गया। उस आदमी ने आकर पेटी रखी और कहा, महाराज वस्त्र ले आया हूँ, आ जाएं आप। अपने वस्त्र छोड़ दें, मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ। पगड़ी लेकर राजा की उसने पेटी के भीतर डाल दी। पेटी के भीतर से हाथ अंदर निकाल कर बाहर लाया। हाथ बिल्कुल खाली था और उसने कहा, यह संभालिए देवताओं की पगड़ी। दिखाई पड़ती है न आपको? क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुए हों। पगड़ी थी ही नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ती थी, लेकिन एकदम दिखाई पड़ने लगी। उस सम्राट ने कहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ती? लेकिन सम्राट मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा दे गया है, पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है। लेकिन वह भीतर की बात अब भीतर ही रखनी उचित थी। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई, आंखें साफ की, लेकिन पगड़ी नहीं थी। लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे, महाराज ऐसी पगड़ी कभी देखी न थी। कोई पीछे रह जाए तो कोई यह न समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती। तो सब एक दूसरे के आगे होने लगे, जोर जोर से कहने लगे कि कहीं धीरे कहो तो किसी और को यह शक न हो जाए कि यह आदमी धीरे बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको दिखाई न पड़ती हो। जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती है तो उसने सोचा दिखाई ही पड़ती होगी। जब इतने लोगों को दिखाई पड़ रही है, फिर हर एक ने यही सोचा कि मैं ही कुछ गड़बड़ में हूँ। भीड़ को दिखाई पड़ रही है। पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया जो नहीं था, कमीज पहन ली जो नहीं थी, फिर धोती भी निकल गई। फिर आखिरी वस्त्र के निकलने की नौबत आ गई। तब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है, अन्यथा मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा। डरने लगा। तो उस आदमी ने कहा, झिझकिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जल्दी से निकाल दीजिए। झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है। पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए, फिर बाद में रुकना बहुत मुश्किल होता है। अब उसने भी सोचा कि इतनी दूर चल ही आए हैं और अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए, बहुत गड़बड़ है। अब जो कुछ होगा होगा। उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया। लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन्य, अद्भुत वस्त्र, दिव्य वस्त्र। तो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं, नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है, सारे लोगों को नहीं। तो अपना नंगापन तो अपने को पता ही रहता है, इसलिए उसमें कोई हर्जा भी नहीं है, ज़्यादा चलेगा। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं। सबसे सावधान रहना। इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है, देवताओं तक पहुंचना आसान है। आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे हैं। बड़ौदा की ज्योग्राफी का जिनको पता नहीं, वे स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने चलते वक्त कहा था पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र। इनकी शोभा यात्रा नगर में निकालनी बहुत जरूरी है। रथ तैयार है, अब आप चलकर रथ पर सवार हो जाइए। लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं, उनकी
की आंखें तरस रही हैं, वस्त्रों को देखना है। राजा ने कहा, क्या कहा? अब तक महल के भीतर थे, अपने ही लोग थे, महल के बाहर सड़कों पर। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, घबराइए मत, जिस तरकीब से यहाँ सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, उसी तरकीब से वहाँ भी सबको दिखाई पड़ेंगे। आपके रथ के पहले यह डुंडी पीट दी जाएगी सारे नगर में कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ते हैं जो अपने बाप से पैदा हुआ हो। आप घबराइए मत, अब जो हो गया हो गया, अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वह बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अब कोई भी अर्थ न था। जाकर बैठ गया रथ पर। स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा था। नंगा राजा स्वर्ण सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासनों पर नंगे लोग ही बैठे हैं। जिनकी शोभा यात्राएं निकल रही हैं, नंगे लोगों की ही हैं। लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। वही लोग जो महल के भीतर थे, वही महल के बाहर भी हैं। वही आदमी, वही भीड़ वाला आदमी, सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन झंझट में पड़े। जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति की हैसियत से अपने को कौन इनकार करे। कौन कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए बड़ा धार्मिक व्यक्ति चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज चाहिए। कौन इतनी हिम्मत जुटाए, इतनी भीड़। फिर मन में यह शक भी होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत क्यों कहेंगे। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मैं हूँ। ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये एक एक आदमी ही है आखिर में, मेरे ही जैसा। जैसा मैं कमजोर हूँ वैसा ही यह कमजोर है। यह भी भीड़ से डर रहा है, मैं भी भीड़ से डर रहा हूँ। लोग अपने बच्चों को घर ही छोड़ आए थे, लाए नहीं थे भीड़ में, क्योंकि बच्चों का कोई विश्वास नहीं। कोई बच्चा कहने लगे कि राजा नंगा है तो बच्चों का क्या विश्वास है। बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब इंतजाम करो, फिर भी बड़ी मुश्किल से बिगाड़ पाते हो। एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना। छोटे छोटे बच्चों को तो नहीं लाया था, लेकिन कुछ बच्चे जोरदार थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे डरना पड़ता था, उनको लाना पड़ा था। वे कंधों पर सवार होकर आ गए थे। उन बच्चों ने देखते ही कहा, अरे राजा तो नंगा है। उनके बाप ने कहा, चुप नादान, अभी तुझे अनुभव नहीं है इसलिए नंगा दिखाई पड़ता है। ये बातें बड़े गहरे अनुभव की हैं, अनुभवियों को दिखाई पड़ती है। जब उम्र तेरी बढ़ेगी तुझको भी दिखाई पड़ने लगेगी। यह उम्र से आता है, ज्ञान से आता है। उम्र से दुनिया में कोई ज्ञान नहीं आता। उम्र के भरोसे मत बैठे रहना। उम्र से बेईमानी आती है, चालाकी आती है, कनिंगनेस आती है। उम्र से ज्ञान कभी नहीं आता, लेकिन सब चालाक लोग यह कहते हैं कि उम्र से ज्ञान आता है। फिर बेटे कहने लगे कि आप कहते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं वस्त्र। हाँ, हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पिताओं ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। हम अपने ही बाप से पैदा हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको दिखाई न पड़े। और तुम अभी बच्चे हो, नासमझ हो, भोले हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। जिन बच्चों को सत्य दिखाई पड़ा था उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं था, इसलिए दिखाई पड़ा था। बड़े होंगे, भीड़ से भयभीत हो जाएंगे, फिर उनको भी वस्त्र दिखाई पड़ने लगेंगे। यह भीड़ डराए हुए है चारों तरफ से एक एक आदमी को। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कहानी का अर्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ आप भी समझ गए होंगे। तो मैं जो समझता हूँ आजकल जो चल रहा है, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, मैंने बहुत देखा है कि भगवान कृष्ण की जो श्री कृष्णा जी की जो गीता है उस पे लोग अध्ययन मनन नहीं करते, उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। बल्कि मैंने देखा है छोटे छोटे लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को, मतलब जो अभी यंग एज में हैं और जो बड़े भी हो गए हैं उनको भी, वे बाल कृष्ण की मूर्तियाँ ले लेते हैं, गोद में लेकर टहलते रहते हैं और कहते हैं हम बातें करते हैं, हम इनको चाय पिलाते हैं।
अनिरुद्धाचार्य जी का एक सत्संग था, उसमें एक लेडीज बोल रही थी कि हम इनको चाय नहीं देते तो ये रुष्ट हो जाते हैं, हमसे ये बातें करते रहते हैं। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी बातें देखी है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पे ये कहानी बहुत सटीक बैठती है, और जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं स्वर्ग नरक के, उन पर भी बहुत सटीक बैठती है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।